अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि मैं एम एस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पहले। उसमें हमने डिस्कस की कि टॉप 100 की में से जो 50 वीडियो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको मैंने वन बाई वन करके डिस्कस किया और आपको उसका प्रोसेस बताया। इस वीडियो में इंशाल्लाह ये हम जो रिमेनिंग 50 शॉर्टकट कीज़ हैं उसके ऊपर आपको बताएंगे कि आप उसको प्रैक्टिकली अपने एम एस वर्ड के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अब वो आप अपनी रिपोर्ट्स को, अपने लेटर्स को की टाइपिंग्स को और अपने पैराग्राफ्स की सेटिंग्स को किस तरीके से स्पीडी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा टेक्नोलॉजी का स्मार्ट टेक एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये मैं एम एस वर्ड के अंदर आ गया हूँ। जैसे कि आपको इल्म था कि हम पहले 50 शॉर्टकट वीडियो उसके कीज़ के ऊपर काम कर चुके हैं और ये रिमेनिंग 50 और शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि नॉर्मली एक एम एस वर्ड यूटिलाइज़ करने वाले को यूज़ करने वाले को आनी चाहिए, जो कि बेसिक्स हैं। जैसे कि ये इंसर्टिंग शॉर्टकट्स के हवाले से है कि शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो आप लाइन ब्रेक ऐड कर लेंगे। शिफ्ट एंटर, कंट्रोल और एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक आपका यहाँ एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर इंसर्ट कॉलम ऐड करना है। मिसाल तौर पर यहाँ मैं रख रहा हूँ और मैंने लिखा है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो ये कॉलम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, कॉलम सॉरी ब्रेक हो जाएगी, कॉलम का की ब्रेक होगी यहाँ पे। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी, तो ये आपके पास जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितने पेजेस हैं, कितने आपके पास काउंट्स वर्ड्स हैं, करेक्टर्स कितने हैं, ये डायलॉग बॉक्स सारे स्टैटिस्टिक्स आपके पास शो कर देगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी के साथ। इसी तरीके से अगर आप किसी भी वर्ड को हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं, साथ पे इंसर्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल के प्रेस करें तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा किसके साथ आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें तो आप जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से आल्ट प्लस कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। मिसाल तौर पे मैं यहाँ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ कॉपीराइट का, कंट्रोल आल्ट सी प्रेस करूँगा, ठीक है, कंट्रोल आल्ट सी, ये वो कॉपीराइट का सिंबल है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क का अगर आपने करना है तो कंट्रोल आल्ट आर प्रेस करेंगे तो आपका ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से आप इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल आल्ट टी प्रेस करें तो ये टी एम ट्रेडमार्क का जो सिंबल होता है आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स में हम यूज़ करते हैं वो आ जाएगा। तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आल कंट्रोल सी के लिए कॉपीराइट के लिए, आल कंट्रोल आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, आल कंट्रोल टी जो है वो ट्रेडमार्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये नीचे शॉर्टकट कीज जो टेबल के लिए यूज़ की जा सकती हैं, शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो आप नेविगेट कर सकते हैं, इस सेल में मौजूद हैं। अगर मैं शिफ्ट और टैब प्रेस करता हूं तो मैं नेक्स्ट सेल में चला जाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रीवियस सेल में जा रहे हैं। देखें, ये प्रीवियसली मैं प्रेस करता जा रहा हूँ टैब तो प्रीवियस सेल में जा रहे हैं। और आल्ट होम प्रेस करेंगे तो आप टेबल का जो फर्स्ट सेल है उसमें चले जाएंगे। आल्ट एंड प्रेस करेंगे तो आप लास्ट सेल में चले जाएंगे। आल्ट पेज अप करेंगे तो आप फर्स्ट सेल के कॉलम में चले जाएंगे। इसी तरीके से आल्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप लास्ट सेल के कॉलम में पहुंच जाएंगे। अप एरो जिस तरह आपको पता है कि अप और डाउन करने के लिए आप आ सकते हैं, जिस तरह के तरीके से हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं। ये अप है, ये डाउन, अप है, ये डाउन है, लेफ्ट राइट है, इस तरीके से ये यूटिलाइज किया जा सकता है। शिफ्ट अप प्रेस करेंगे तो आप एक सेल अबव चले जाएंगे। शिफ्ट प्रेस किया और अप का एरो प्रेस किया तो आप ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से शिफ्ट डाउन करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ रहे हैं आप। आल्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे तो एक पूरे सेलेक्ट को आल्ट आल्ट और F5, आल्ट F5 करेंगे तो आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो कीबोर्ड का केस चेंज हो जाएगा आपका। इसी तरह कंट्रोल प्लस F3 करेंगे तो कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द स्पाइक आ जाएगा आपका। यह ऑप्शन आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन हैं जो कि फाइंड रिप्लेस के हवाले से हैं। कंट्रोल एफ करेंगे जैसे आपने बताया कि सिंपल आपका फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अगर आल्ट कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे आप, ठीक है, आल्ट कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो रिपीट फाइंड वर्ड्स आ जाएगा। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स रिप्लेस के लिए आ जाएगा। यहाँ आप कोई भी वर्ड सर्च करें फिर उसको किसी के साथ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं।
रिप्लेस में एक सिंगल रिप्लेस करेंगे तो सिंगल पहला वर्ड तलाश करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। अगर ये पहले वर्ड को तलाश करें और सारे वर्ड्स को करेंगे तो आप रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल पेज अप करेंगे तो प्रीवियस जो एडिट लोकेशन है जहां आपने एडिट की होगी आप उसके ऊपर चले जाएंगे। अगर आपने कंट्रोल पेज डाउन किया तो आप नेक्स्ट एडिट की जो लोकेशन है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इस तरीके से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टेरिक ये आप करेंगे तो नॉन प्रिंटिंग एक्टर्स, मिसाल तौर पर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक, ये वो कैरेक्टर्स हैं। यहाँ ये देखिए ये रो एंड है, ये चीज़ें हैं, ये एंटर की प्रेस हुई है, ये वो है जो नॉन प्रिंटिंग एक्टर करेक्टर्स कहलाते हैं जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक यूज़ कर सकते हैं। आल्ट 4 प्रेस करेंगे तो एम एस वर्ड से आप एग्जिट हो जाएंगे। आल्ट F5 प्रेस करेंगे तो आपका रिस्टोर विंडो साइज का आ जाएगा। मिसाल तौर पे हम प्रेस करते हैं आल्ट F5, ये इस तरीके से ये स्मॉल साइज में हो जाएगा। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो लाइन स्पेसिंग के शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो सिंगल स्पेस होगी, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो जो लाइंस के अंदर स्पेसिंग है वो डबल पे आ जाएगी। कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे तो 1.5 की जो स्पेसिंग है वो इंक्लूड जाएंगी। और अगर कंट्रोल 0 करते हैं तो आप तमाम किस्म की जो स्पेसिंग है वो ख़त्म करके डिफ़ॉल्ट में जो स्पेसिंग आती है जो 1 की है उसको आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से स्पेशल जो फील्ड्स हैं वो आपने इंसर्ट करनी है। मिसाल तौर पे डेट आपने इंसर्ट करनी तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट डी, जो ही आप प्रेस करेंगे तो ये डेट आपकी आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरीके से कंट्रोल आल्ट आल्ट और कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये आपकी लिस्ट नम की फील्ड है वो ऑप्शन आ जाएगी। इंसर्ट पेज करना है आपने कंट्रोल और पी प्रेस करें। अगर आपने टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी ये प्रेस करेंगे तो जो भी करंट टाइम होगा आपके सिस्टम का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से आल्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो स्प्लिट हो जाएगी। आल्ट कंट्रोल एस ये आपकी विंडो स्प्लिट होगी, दो ऑप्शंस में आ गई। अगर आप इस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, बहुत बाज़ औक़ात आपको दो विंडोज़ पे काम करना होता है तो आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आल्ट 1 प्रेस करेंगे तो ऑटो सेव की ऑप्शन ये जो कि यहाँ टॉप पे नज़र आ रही होती है, आल्ट 1 प्रेस करें, आल्ट 1 तो एनेबल हो जाएगी। जिस तरीके से ये ख़त्म हो गई यहाँ पे, इसको करेंगे तो आल्ट 1। फिर ये कुछ फंक्शन कीज़ हैं, उन फंक्शन कीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन सी एमएस वर्ड के अंदर फंक्शन कीज़ है जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट F1 की किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प के लिए अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, हेल्प आ जाएगी, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो हेल्प है वो आपकी आ जाएगी। F1 प्रेस करें तो इस तरीके से आपके पास हेल्प आ जाएगी। F2 प्रेस करेंगे अगर जिस तरीके से मैंने प्रेस की तो F1 की हेल्प आ जाएगी, आ गई। F2 प्रेस करें तो मूव टेक्स्ट और ग्राफिक, ठीक है। F2 प्रेस करेंगे तो आप टेक्स्ट और उसको मूव कर सकते हैं। रिपीट लास्ट सेक्शन, चूज़ F5 के लिए चूज गो टू कमांड, ठीक है। कंट्रोल F5 करेंगे, ये आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे जो फाइंड और रिप्लेस का थर्ड ऑप्शन है। गो टू पेज, ये किस सेक्शन में, लाइन में कहीं पे जाना चाह रहे हैं आप जा सकते हैं किससे, F5 प्रेस करते हैं। इसी तरीके से F6 मूव टू अ टास्क पेन फ्रॉम अनदर पेन। इस तरीके से F7 चूज़ द स्पेलिंग कमांड, अगर F7 प्रेस करते हैं आप इस तरीके से तो स्पेलिंग का जो एरिया है चेक करने का, इग्नोर ऐड करने का, वो वाला यहाँ इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से F8 करते हैं प्रेस तो ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्शन की। इसी तरीके से F9 प्रेस करेंगे, अपडेट हो जाएगी सिलेक्टेड फील्ड्स। F10 करेंगे, शो की टिप्स आ जाएंगे आपके पास। F11 प्रेस करेंगे, गो टू नेक्स्ट फील्ड। F12 प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा आपका सेव का डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल F करेंगे, ये मैंने प्रेस किया, ये सेव का डायलॉग बॉक्स कंप्लीट ओपन हो गया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि जी हमारी जो 50 रिमेनिंग जो 50 के करीब शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आम नॉर्मल एक यूज़र को, एक ऑपरेटर को आनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से लेटर टाइपिंग, प्रपोजल्स और डॉक्यूमेंटेशन में ये नॉर्मल कीज़ हैं जिनके यूटिलाइज़ करते हुए आप आसानी MS वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं और स्पीडी काम कर सकते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटे के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सकें, आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।